हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया गया था बुक का सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये दिल्ली कॉटन मिल्स का। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो था ये प्रो राटा बेसिस पे आपको दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन आपको अभी ऐसा क्वेश्चन सिखाया नहीं गया है तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप लगा पाए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ एक बार। अभी जो आपको सिखाया गया उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे लगाए होंगे कि यहाँ पे 2500 एडवांस कर दिए होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो आंसर आया होगा ये इस तरीके से आंसर आया होगा। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो बाकी जो आपने ये किया है 2500 और ये 2500, ये आपका सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 शेयर आया था, जिसमें कि 2500 शेयर हमने पे कर दिया है, सॉरी 2500 शेयर हमने वापस कर दिया है, और 12,500 शेयर वालों को हमने 10,000 शेयर दिया है। ध्यान से समझिएगा, जितने लोगों ने हमसे मांगा था, देखिए कुल मिला के 15,000 का पैसा आया था। ठीक है, और 2,500 का हमने इसमें क्या किया, वापस कर दिया। तो बचा कितना, 2,500 बचा। तो 2,500 वालों को कितना हमने दिया, 10,000 शेयर दिया। तो यहाँ पे प्रो राटा का केस बन रहा है। तो 2,500 तो यहाँ आपने सही लिखा है, ये भी 2,500 रुपये ऊपर सही लिखा हुआ है। तो ये 2,500 एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई है इसमें कि ये जो एरियर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझाना पड़ेगा, तब आप उसको सही कर पाएंगे। अभी जितने ही बच्चे को हमको लग रहा है क्वेश्चन लगाए होंगे इसी तरीके से लगाए होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अप्लाइड अलॉटेड का केस अभी नहीं सिखाया गया है, इसलिए आपसे गलती हो गई होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन लगना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा, एकदम अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, आपने 2,500 करके यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 4,000 रुपये लिखा हुआ है, तो ये 4,000 रुपये कैसे आया, सॉरी ये 5,000 रुपये कैसे आया, यही यही यहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लगा रहे थे यहाँ पे 10,000 आना चाहिए था, लेकिन 5,000 कैसे आया उसको समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन दिया था। तीनों क्वेश्चन को मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका रह गया था, मैं सोचा था कि बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी अभी आ गया, तो अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, इसमें हमें एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ता है। देखिए ये रहा अप्लाइड लॉटेड का, तो इसमें कितना अप्लाइड था कितना लॉटेड था उसको लिखते हैं, और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि उसको 400 शेयर अलॉट किया गया था, तो अलॉट किया गया था हमको पता है, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया था ये नहीं पता है। तो अप्लाई पता करने के लिए हम एक्स की वैल्यू रखते हैं। ये देखिए एक्स लिखा हुआ है ना, जब तक अप्लाई का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे कि कितना अप्लाई किया था, तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचाने कैसे, अगर प्रो राटा का क्वेश्चन आता है और ड्यू का और ये एरियर आ जाता है, प्रो राटा का क्वेश्चन रहता है और एरियर आ जाता है, तो आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में अब ये वाला फॉर्मूला लगाने का चांस आ गया है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे ही लगाएंगे, कभी आपको अप्लाइड फाइंड करने के लिए देगा, कभी आपको अलॉटेड फाइंड करने के लिए देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अलॉटेड दिया हुआ है, तो आपको अप्लाइड फाइंड करना है। तो अप्लाइड फाइंड करने के लिए अगर अलॉटेड दिया, अगर ये अप्लाइड दिया होता तो यहाँ पे अप्लाइड लिखते, यहाँ पे एक्स लिखते। तो जहाँ पे नहीं लिखा रहता वहीं पे एक्स लिखते हैं। तो अप्लाइड हमको फाइंड आउट करना है, तो हमने अप्लाइड फाइंड आउट किया। यहाँ पे कैसे फाइंड आउट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये देखिए नीचे किया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आ रहा है ये इज इक्वल टू 500 आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ ही रहा होगा। 10,000 को हमने इंटू करा दिया किससे, x से, तो हमारा हो गया 10,000 x। फिर इसका इंटू 2,500 का इंटू करा दिया 400 से, फिर उसका आंसर हमारा इधर आ गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 500 हमने यहाँ पे आंसर हमारा x का वैल्यू 500 आ गया। अब इस 500 को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कितना पैसा उसने हमको भेजा था। तो 500 के हिसाब से 50 रुपये भेजा था, 50 रुपये का एप्लीकेशन था ना यहाँ पे, तो 500 के हिसाब से 50 रुपये भेजा था। मतलब टोटल जो उसने भेजा था हमें, वो भेजा था 2,500 रुपये। लेकिन हमने यूज़ कितना किया उसका पैसा, उसको अलॉट तो 400 किया, तो हमने उसका यूज़ किया जो पैसा, वो यूज़ किया केवल 20,000 रुपये। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पैसा यूज़ हो रहा है वो केवल यूज़ हो रहा है 20,000 रुपये। तो ये 20,000 यूज़ हो रहा है, तो 5,000 रुपये उसका एडवांस मेरे पास अभी भी जमा है। यही आपको निकालना है कि कितना एडवांस मेरे पास जमा होता है। ठीक है, तो वो जो एडवांस जमा होता है उस एडवांस को उठा के हम माइनस करते हैं इसमें से ये जो पैसा आने वाला होता है। क्यों? क्योंकि 5,000 तो पहले से जमा है, तो उससे 10,000 तो मांगेंगे नहीं भाई। 400 इंटू 25, तो 400 इंटू 25 कितना हुआ? 10,000 हुआ। लेकिन 5,000 पहले से जमा है तो हम उससे 5,000 ही मांगेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा 9,000 रुपये का एरियर बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो इसमें आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रोराटा का केस होता है और कॉलिन एरिया की सिचुएशन हो जाता है, ध्यान से समझिए, प्रोराटा का केस होता है और कॉलिन एरिया का सिचुएशन हो जाता है, तो उस कंडीशन पे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल के फिर इसका एडवांस का अमाउंट निकालते हैं। तो एडवांस का अमाउंट निकालने का तरीका यही है कि जितना अप्लाइड है, अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन मनी से इंटू कराते हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिए, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी अमाउंट, अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी अमाउंट, माइनस कितना करते हैं? अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी अमाउंट, अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी अमाउंट, उसको माइनस करते हैं, तब जो हमारा पैसा आता है वो एडवांस का आता है। और जो भी एडवांस आएगा उसको प्रीमियम में नहीं माइनस करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? ये वाले अमाउंट में माइनस करेंगे, 5,000 वाले में। ठीक है, तो इसको बढ़िया से 2-3 बार वीडियो देखिए ये वाला, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अप्लाइड अलॉटेड ही आता है। ठीक है, यही आपका लास्ट स्टेज है। अब इसी में थोड़ा सा और टफ बनेगा बस। तो अप्लाइड अलॉटेड पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। 1-2 दिन इसके क्वेश्चन मैं खूब लगवा दूँ, तब मैं इसके पार्ट 2 पे जाऊँ, क्योंकि अब यही लास्ट पार्ट है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर ये अप्लाइड अलॉटेड क्या होता है, ये कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, अगर ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस खाली अप्लाइड अलॉटेड निकालना है। जितना अमाउंट आएगा ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर हमेशा लिखते हैं अप्लाइड का पैसा, नीचे लिखते हैं यहाँ पे 400 वाला अलॉटेड का पैसा, इनटू हमेशा कराते हैं एप्लीकेशन के मनी से, और जो आंसर आता है वो होता है एडवांस, और एडवांस को इसमें से माइनस कर देते हैं शेयर कैपिटल वाले अमाउंट से। बस खाली इतना ही करना है आपको। अगर इतना खाली आप सीख गए तो मतलब ये क्वेश्चन लगा ले गए। बाकी इस क्वेश्चन में और कोई भी ट्रिक नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 400 रुपये है, 400 इंटू फिर 25 करके फिर 10,000 किया। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, यहाँ सब जैसा था नॉर्मल हो गया। खाली ये दूसरे वाले चांस में बस होता है, मतलब ये आपका पहला चांस है जो पैसा आया, दूसरा पैसा जो हमारा एडवांस पड़ा रहता है उसको कहते हैं एडवांस एडजस्टमेंट की एंट्री। एडवांस एडजस्टमेंट अगर आपने करना सीख लिया तो मतलब शेयर के क्वेश्चन आपको लगाने आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, शेयर फॉरफीट में अब बच्चे गलती क्या करेंगे? 400 इंटू 50 करेंगे। तो 400 इंटू 50 करेंगे, गलत करेंगे ना। क्यों? क्योंकि जो बंदा पैसा भेजा है वो तो 500 इंटू 50 भेजा है, तो 2,500 रुपये यहाँ पे आएगा। तो इसको गड़बड़ मत करिएगा, यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है ये 2,500 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बंदे ने पैसा भेजा है वो 500 के हिसाब से भेजा है। ठीक है, तो फॉरफीट जो जाएगा वो 25,000 रुपये जाएगा। क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, पहला पैसा हमारे पास आया इतना है, लेकिन हमने पहले बार में यूज़ इतना किया है, 500 बचा के रखे हुए हैं दूसरे कॉल के लिए। तो यहाँ पे 25,000 रुपये पूरा जाएगा। और एरियर का देखिए मैंने देख के पूरा वही देख के लिख दिया है, 19,000 रुपये था, 19,000 लिख दिया। SPR का अमाउंट देखिए मैंने देख के वही SPR का अमाउंट देख के लिख दिया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, हमारा शेयर कैपिटल का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत थरली समझिए। ठीक है, कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको एडवांस का पैसा फाइंड आउट करना है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रो राटा का क्वेश्चन है और वहाँ पे कॉलिन एरियर हो गया, प्रो राटा के केस में कॉलिन एरियर हो गया, तो उस कंडीशन पे सबसे पहले हमको एडवांस फाइंड आउट करना है कि उस बंदे का कितना पैसा हमारे पास एडवांस पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दिया है ना, लेकिन हम उसको कम शेयर दिए हैं। तो एडवांस फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला है। अब ये इतनी चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 12 मार्क्स आपका डन है। और यही 2 चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं जा रही है तो मतलब दिक्कत है। इसीलिए अगर नहीं आता है तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, चलो छोड़ देते हैं इसको नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जितना अभी तक आप सीखें वो छोटे छोटे स्टेप थे यहाँ तक पहुँचने के लिए।
ठीक है। अब ये फाइनल क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब इससे टफ क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो 1-2 दिन तो पहले यही सिंपल क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब इस पे आप अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको टफ सिखा देंगे और वहीं पे शेयर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस 2 पॉइंट को 2-3 बार देखिए, वीडियो बार बार सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और उसको बार बार लिखिए। करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए जनरल एंट्री कैसे बनी है। जनरल एंट्री पूरा का पूरा कॉपी है आपके टेबल का। टेबल में देखिए जैसे हमने एंट्री किया था, रिटर्न का इसमें कॉलम नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ पे मैंने टू बैंक कर दिया। रिटर्न का आप कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न का कॉलम नहीं बना हुआ है, रिटर्न का कॉलम आप बना लीजिएगा। तो ये टू बैंक हो गया। उसके बाद देखिए ये 35 यहाँ पे गया। अब ये देखिए 9,000 रुपये हमने यहाँ पे ईयर दिखाया है। जो हमारा कॉलम में था वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे दिखाया है। कॉलम वाली चीज़ें देख लीजिए कितना अच्छा आपका टेबल है। अगर आप टेबल एक बार सही से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलिंग एरिया जैसे था वैसे दिखा दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी सिंपल वैसे ही लगा दिया। अब यहाँ पे जो शेयर था, ज़्यादा पैसा आया था तो SPR था, और हमारा फोर फीचर अकाउंट में 25,000 था, तो हमने यहाँ 25,000 पूरा ट्रांसफ़र कर दिया। तो बाकी क्वेश्चन में कोई भी मतलब चेंजेस है ही नहीं। खाली जो चेंजेस है वो एडवांस वाले में है। अगर आप एडवांस का वो छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। और अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार 4 बार वीडियो देखिए। ज़रूरी नहीं कि एक बार देखने पे समझ में आ जाए। ठीक है, तो 2-3 बार वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ठीक है, एकदम सेम उसी मेथड पे क्वेश्चन लगना है। अप्लाई लॉटरी लगा के फॉर्मूला जैसे मैंने बनाया है वैसे भी आप बनाइएगा, पूरा एकदम साफ साफ वर्किंग नोट लिख के उसको ऐसे एंट्री करिएगा पूरा बना के, फिर क्वेश्चन लगाइएगा। ये सफाई से क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लग जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज केवल एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग कल इसके बारे में 2-3 दिन और इसको क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इसको स्किप मत करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको स्किप मत करिएगा। थैंक यू।